एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये क्या हो गया मेरी आवाज़ को? फोटो स्पीकर की तरह हो गया। अब ये क्या हो गया है? हाँ जी, तो कैसे हो आप सब? तो आज है संडे एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। मैं उठी थी 10:30 बजे, मम्मी ने फ़ोन करके उठाया था। वैसे उठ तो मैं 8:30 बजे गई थी, फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, आज सुबह पूरी और आलू की सब्जी थी। फिर उसके बाद मैंने अपना जीमेल खोल के देखा तो मेरे पास एक मेल आया हुआ था जो कि बहुत गुड न्यूज़ का है, और मैं अभी रिवील नहीं करूँगी जब तक वो चीज़ नहीं हो जाती पूरी। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये चीज़ हो गई ना तो मेरी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, और बस मैं बताना नहीं चाहती जब तक वो काम नहीं हो जाता, ठीक है? क्योंकि नज़र लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई मेरा भला नहीं सोचता। हर कोई व्लॉग देखते हुए यही सोचता है कि इसका कैसे नाश होए। तो कल जो इंसिडेंट हुआ था वो मैंने बताया। मैं बैठी हुई थी, एकदम आया गाड़ी में से और ऐसे कहने लगा आप यहाँ अकेले बैठे हो, कोई आ रहा है, आपका कोई बॉयफ्रेंड, आप सिंगल हो? तो मैंने बोला क्यों छेड़ रहे हो भाई, जो मैं एम नॉट इंटरेस्टेड। उसके मुँह में गुटका, उसकी आँखें नशेड़ी। तो फिर उसके बाद सारे छपरी बैठे हुए थे, चले गए। मैंने कुछ फालतू बकवास नहीं की, मैं चुपचाप अपने रूम में आ गई। और उसके बाद मैंने मम्मी को बताया। मम्मी बोली कि तू घर से अब कहीं नहीं जाएगी, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, अगर कोई साथ हो तो ही जाएगी। तो मेरा हो गया बंद, क्योंकि लोग ना, इसमें क्या बताऊँ यार, बहुत अनसेफ है यार। आज भी मतलब मैं अपना झूला झूल रही हूँ। अरे भाई तुझे क्या मतलब है? तुझे झूला झूलना तो एक और झूला खा ले, उसमें बैठ, झूल ले और निकल ले। मेरे साथ बोल रहा, बदतमीजी कर रहा, साला छेबड़ा गईगा। तो ठीक है, अभी मैं, आज संडे है, अभी मैंने सुबह तो खाया नहीं, अभी मैं चावल और छोले बने होंगे, तो चलो चलते हैं, खाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, बस वो काम हो जाए। उसके बाद मैंने अपने पूरे रूम में झाड़ू निकाली, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मेरे पास खुद की नहीं है तो मैं अपनी पड़ोसनों की ले आती हूँ। मैंने व्लॉग डाला तो उसमें एक लड़के का कमेंट आया कि बैठे बैठे से कुछ नहीं होगा, कुछ तो करो भाई। जो हूँ तो दिखाऊंगी, जो नहीं हूँ वो कैसे दिखा सकती हूँ? इब के नाचूंगा। जो हूँ वही दिखाऊंगी, जो करूँ, जो खाऊँ, यही तो व्लॉग है। मतलब मैं अपनी डेली लाइफ दिखा रही हूँ ना। अभी मैं के कर रही हूँ, के खा रही हूँ, मेरे के हो रहा है के नहीं। ये मेरी माँ ने कहा बात 26 जनवरी आज ने कड़ी नहीं जाना, तो मैं अपने कमरे में बैठी हूँ आराम तक। मैं कड़ा जाऊँ, मैं क्या करूँ बताऊँ? और कल का जो इंसिडेंट मेरे गले होया वो काफ़ी, मतलब मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, किसी ने मेरे को ऐसे टोका, वो भी ऐसे इंसान ने जिसके मुंह में गुटखा था। और एक चीज़ और, कभी भी लड़के नहीं छेड़ते लड़कियों को, ऐसे ऐसे लोग ही छेड़ते हैं। या फिर एक इंसिडेंट और हुआ था मेरे साथ, जिसमें एक आदमी था 35-40 साल का, उसने भी ड्रिंक कर रखी थी। तो यार अब मैं जो हूँ मैं वही दिखाऊंगी ना, मैं जो नहीं हूँ मैं वो कैसे दिखा सकती हूँ? आप लोगों को देखना हो देखो, नहीं देखना हो तो मैं जबरदस्ती तो बोलूंगी नहीं कि देखो 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 देखो। जिसका जो मन करेगा वो वही देखेगा ना। क्या अब तक किसी को यही अच्छा लग रहा हो? सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है ना। और मेरे पास यहाँ पे कोई है भी नहीं जिसके साथ मैं फन करूँ, मजाक करूँ। मिनट मिनट में तो खिंच जाए लोग, क्या करे बताओ। सो गाइस, कल आ रही है पूजा और मैं बहुत खुश हूँ। मैं तैयार हो गई हूँ, ऐसे ही मन कर रहा था तैयार होने का, क्योंकि फिर ऐसे नाइट सूट में रहना 24 घंटे तो मतलब बीमार बीमार सा फील हुआ है। तो मुझे लगा मुझे थोड़ा सा मेकअप करना चाहिए और थोड़े कपड़े बदलने चाहिए। तो हाँ, अभी मैं लेटी हुई हूँ। तो अभी मैं पी रही हूँ ये बनाना शेक, और ये आइसक्रीम के नाम पे देखो क्या डाला है। जब आइसक्रीम ही नहीं तो क्यों इतना बड़ा ये खोल रखा है? स्टेटस पर लगा पीछे खेत भी आ जाए।
चालू केस समझो ना। मैं आ गई कॉलेज से और थक गई बहुत ज़्यादा। मेरी लड़कियाँ इतनी चिढ़ती है मेरे से। मैंने जस्ट नॉर्मली बोला कि अब क्लास लगेगी, कहती मुझे नहीं पता यार। तो मैंने बोला तुझे कुछ पता है? और फिर जाके जब नहीं पता तो क्लास में जाके बैठ गई। हद है यार। ये कह रही थी कि पीएचडी के पेपर, पीएचडी करने के लिए आपको नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। तो पीएचडी प्राइवेट भी होती है और गवर्नमेंट भी होती है। सो इट्स अप टू यू क्या करना है। अगर आपको गवर्नमेंट करना है तो यू हैव टू क्लियर नेट का एग्ज़ाम, और अगर आपको प्राइवेट करनी है तो वो तो ऐसे भी हो जाता है। मैंने कपड़े चेंज कर लिए और मैंने पूछा मैम रिजल्ट आ गया। तो मैम कह रही थी कि 2 बच्चों का पेपर बहुत अच्छा था और काजल बेटा तुमने तो बस पास होने लायक कर रखा था। मैंने बोला और क्या चाहिए, बस पास ही होना चाहिए और क्या। अब क्या मुझे टॉप करना है? टॉपर थोड़ी ना बनना मुझे बस पास होना है। तो मैम भी लाइक कि तुमने नोट्स नहीं बनाए थे। मैं कहा मैम बनाए थे। फिर मैंने मैम को दिखाया, मैम ये देखो। मैं कहा ये नोट्स बनाए तभी तो पास हुई, ये नहीं बनाती तो पास भी नहीं होती। फिर आज एक ही लेक्चर लगा कॉग्निटिव एजिंग का। आज राखी मैम आ गए थे और ये मेरा मुंह इतना क्यों चमक रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मैं शायद जाऊँगी अभी पूजा के पास। तो आज एक ही लेक्चर लगा यार। पता नहीं यार, आप सब तो मतलब मुझसे मिलने के लिए तरसते हो और जिनके पास मैं हूँ वो मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि मतलब पता नहीं क्या। मतलब इतना मतलब एक चिढ़ने और जलने की भी एक हद होती है। मतलब मैं अगर किसी से कुछ नॉर्मल भी पूछूंगी ना, मेरी क्लास की लड़कियों से ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। इतनी क्या चिढ़ हो सकती है। मतलब मैं कभी कभी सोच के हैरान हो जाती हूँ। इसीलिए मुझे लड़कों की दोस्ती बहुत अच्छी लगती है। उनके अंदर मतलब वो चाहे कैसे भी हो, उनके अंदर मतलब ये जेलसी वाला फैक्टर नहीं होता। सच्ची बता रही। बाकी हर लड़का भी सेम नहीं होता, बट जो हमारे हरियाणा में लौंडे होते हैं ना वो तो मतलब इतने हेल्पफुल होते हैं, मैं क्या बताऊँ। आपको घर तक भी छोड़ाएंगे, इतने हेल्पफुल होते हैं बेचारे। और एक यहाँ पे देख लो। चलो मुझे तो क्या ही लेना, जलेंगी अपना ही खून फूकेंगी, मैं क्या कर सकती हूँ। अब जितने भी लोग हैं ना सबके सब फेक हैं, सबके सब। दुनिया ही ऐसी हो गई, अब क्या करें। मुझसे लड़कियां क्यों चिढ़ती है, इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं जो मुझे लगता है। आई फील एक तो मुझे लगता है कि मेरे और उनकी एज इक्वल है, ठीक है। तो मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुकी हूँ और ये मैं बस एक डिग्री लेना चाहती हूँ और पास होना चाहती हूँ। मेरा कोई ऐसा गोल नहीं है कि मुझे टॉप करना है एंड ऑल। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि शायद वो मतलब ये सोचती है कि ये सेलिब्रिटी है तो हम इसको फील नहीं कराएंगे कि ये सेलिब्रिटी है, मतलब इसके आगे पीछे नहीं चलेंगे या फिर इसकी नहीं सुनेंगे, इससे बात नहीं करेंगे तो इसको अकेला फील होगा। तो मतलब मैं बस एक ही चीज़ मतलब शेयर करना चाहती हूँ कि जो लड़की बिना भाई बिना बाप सिर्फ माँ और एक बहन और एक खुद मैं के साथ सरवाइव कर सकती है ना, वो ज़िंदगी की कोई भी जंग जीत सकती है बिना किसी हेजिटेशन के। बस मुझे बुरा इस चीज़ का लगता है कि लोग एक्टिंग कैसे कर सकते हैं। मतलब मुझे लोगों की एक्टिंग देख के मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये इतनी एक्टिंग क्यों कर रहा है। मतलब इनको ना, मुझे एक्टर नहीं होना चाहिए, इनको एक्टर होना चाहिए। इनको एक्टिंग का किताब दो भाई, इतनी तगड़ी एक्टिंग कर देंगे ना, मतलब देखने वाला ऐसे हो जाएगा कि वाह व्हाट एक्टिंग ब्रो। तो ये रीज़न हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि हम इससे बात ही नहीं करेंगे, हमारे लेवल की नहीं है, हम बिलो द लेवल है। मतलब सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। तो ऐसे तो मेरी एक फ्रेंड थी बट फिर वो मतलब थोड़ी सी ऐसे थी सेल्फिश। मतलब जहाँ उसे फ़ायदा दिखेगा वो वहाँ जाएगी, जहाँ उसे मतलब मिलेगा, मतलब जहाँ उसकी ज़रूरत पूरी होगी ना वो वहाँ जाएगी, वो वहाँ दोस्ती करेगी। चाहे वो सामने वाला बंदा उससे अच्छा लगे या ना लगे, उसको उससे चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उसको बस ये है कि मेरा काम हो जाए, दैट्स इट। और जो दूसरी थी पहली बात तो वो पंचगढ़ यूनिवर्सिटी से आई और वो अपने आप को पता नहीं क्या ही सोचती है। वो सोचती है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे दुनिया भर की नॉलेज है। बट जिस दिन हमारा प्रैक्टिकल हुआ था ना, तो मतलब मैम मेरे को बोल रही थी कि तुम्हारा वो रिसर्च रिव्यू पेपर कुछ खास नहीं लगा मुझे। तो सर ने
मेरे को थोड़ा अप्रिशिएट किया। और वो जो मतलब मैम जिसको वो करी थी कि इन दोनों पे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन दोनों का तो कुछ नहीं, उन पे सर कह रहे कि बेटा ये ऐसे नहीं लिखा जाता, इसका फ़ॉन्ट साइज अलग है। तो वो सर को कह रही नहीं सर ऐसे ही लिखा जाता। तो सर कह रहे बेटा मुझे मत सिखाओ। और वो सर वहाँ से आए थे, डून यूनिवर्सिटी से आए थे जो गवर्नमेंट है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि वाओ यार चलो कोई तो है। तभी तो मतलब पता है मतलब हर जगह ऐसा ही होना चाहिए। स्कूलों में एग्ज़ाम लो और बाहर चेकिंग कराओ। और इवन जो 20 मार्क्स होते हैं ना उसमें सिर्फ टीचरों को सिर्फ 5 नंबर दो कि भाई हाँ भाई जज करो बच्चों को कैसे है कैसे नहीं है। मतलब एक सोचने की बात है, मतलब बच्चा अगर क्लास में पढ़ रहा है तो उसके 30 नंबर आ रहे हैं, अगर वही चेकिंग कोई आउटसाइडर कर रहा है तो उसके नंबर आ रहे हैं 50-60। तो वो है ना कि टीचर की नज़रों में आ जाता है बच्चा कि ये नालायक है। तो वो ऐसे चल भाई इसका पता है मुझे कितना लिख सकता है कितना नहीं, वो फिर हल्के में ले लेती हैं। तो एक दिन मैं जब हमारे इंटरनल हो रहे थे तो मुझे नहीं पता था कि रोल नंबर वाइज बैठना है या ऐसे ही बैठना है, ठीक है। तो मुझे लगा मुझे यहाँ बैठना चाहिए, तो वो भी इधर बैठी थी। तो मैंने बोला कि यार मेरा रोल नंबर दे दो। तो कहती हद होती है बदतमीजी, कैसे उठ के चली गई। मैंने बोला मैंने तो तुझे कुछ बोला ही नहीं भाई, तू ऐसे क्यों उठ के जा रही है। तो चली गई पीछे। मैं कहा चल जा निकल भाग यहाँ से, दिमाग खराब कर दी। फिर उसके बाद चली गई। फिर उसके बाद उसको मैम ने आगे बिठा दिया। तो फिर एक लड़की आती है, वो कहती इंटरनल में तो ऐसे ही बैठ जाते हैं विदाउट रोल नंबर, इतना कोई वो नहीं होता। इवन बच्चे फ़ोन भी लेके आते हैं इंटरनल में तो, और जो पकड़े जाते हैं उनके लगते हैं फिर उनकी अच्छे से ठुकाई होती है। फिर उनको मतलब कम वो ये कुछ करते होंगे, इनका ही कोई सिस्टम होगा। तो फिर आगे बैठ गई। तो मैम ने, मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे इंटरनल में क्वेश्चन पेपर को डिक्टेट किया जाता है, मतलब पहले क्वेश्चन लिखो फिर आंसर्स लिखो, मुझे ये भी नहीं पता था भाई। तो फिर एक लड़की थी, वो जोर जोर से स्पीड से पढ़ रही थी क्योंकि उसे पता था कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएगी। तो मैम ने बोला डोंट वरी मैं तुम्हें पेपर दे दूंगी। तो उसको दे दिया पेपर। तो मैंने बोला पेपर देना, तो कहती, मैंने बोला हेलो मैं तुमसे बात कर रही हूँ, पेपर देना। तो कह रही हाँ। उसने क्या किया, उसने वो पेपर उठा के जो मेरे पीछे बैठी थी उसको दे दिया। मतलब जो मांग रही है उसको नहीं दे रही, जो पीछे बैठी है उसको दे दिया। तो मैंने बोला इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है। तो क्या पता क्या थी, ओवर एक्टिंग सबको पता है कौन करता है। तो आई एम लाइक यार। तो मैंने बोला मैं कहा मेरे साथ बदतमीजी मत कर। तो पता नहीं उसने कुछ ऐसा बोला कि ज़्यादा मत बोल, पता नहीं कुछ अजीब सा बोला। तो मैम भी वही थी, तो मैम बोली कि क्या हो रहा है। मैं कहा मैम अगर पेपर नहीं होता ना आज यहाँ लड़ाई हो जाती, भगवान की कसम। मैंने इतना कंट्रोल, फिर मैंने आके उसको फ़ोन किया। मैं कहा भाई मेरे साथ बदतमीजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब वो ना शुरू में आई थी ना, इतनी एक्टिंग मारती थी। वो आई थी हाँ तुम पढ़ लो मैं जा रही हूँ कि मुझे काम है बाय, ऐसे करके चली जाती थी। हाय साहब। मतलब मेरी क्लास में मैं हूँ और 3 लड़कियाँ और हैं, बाकी तो आ ही नहीं रही। उनमें से जो 2 हैं वो ठीक हैं यार, बट फिर वो ये है कि वो थोड़ी सी मतलब हाई लेवल की है, वो मेरे टाइप की नहीं है। मतलब वो थोड़ा समझ लो ना, वो थोड़ी मॉडर्न है। मतलब मॉडर्न तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं मतलब वो नहीं करती ना, क्या बोलते हैं उसे, नशे वशे तो वो करती हैं। तो फिर इस वजह से मुझे थोड़ा डर लगता है उनके साथ उठने बैठने में। तो ऑल ओवर कोई नहीं है अपना, क्या करेंगे हम। और हॉस्टल में भी ऐसे ही है, ग्रुपिज्म बनाई हुई है। मतलब 17, 18, 19 साल की लड़कियाँ एक ग्रुप में है, 21, 22, 23, 24, 25 की एक ग्रुप में है, और 2-2 के पेयर हैं। कोई ऐसी भी है जो बिल्कुल अकेली रहती है, और ऐसे हैं। मैंने तो सबसे हाथ जोड़ दिया भाई, मुझे तो किसी से कुछ नहीं लेना देना अपना। अब तो मैं अकेले खाती हूँ, अकेले सब कुछ करती हूँ, अकेले जूस पीने जाती हूँ। अब मम्मी कह रही है किसी को साथ ले जाकर, अब कैसे ले जाऊँ किसी को साथ, कैसे ले जाऊँ, सबकी सब तो चिड़ है। जबकि मैं यहाँ नॉर्मल रहूँ, आप लोगों ने पता मैं कोई शो ऑफ नहीं करती। नहीं शो ऑफ करना हो तो मैं पता नहीं के तक के कर दूँ, कुछ भी नहीं करती। मैं बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह रहूँ यहाँ पे। तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ा यार एज अ सेलिब्रिटी।
बस 6 महीने तो कट गए, ये 2 महीने और क्लास लगाएगा, फिर घर आ जाऊँगी, फिर उसके बाद फिर नोए कट जाएगा टाइम, डिग्री आ जाएगी, इसी तीसी करा लियो फिर सारे। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।